नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका इस सेशन में, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2026 की। अगर आप एसएससी एमटीएस 2026 को टारगेट कर रहे हो तो इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी एमटीएस और एसएससी एमटीएस हवलदार में क्या जो है दोस्तों फर्क होता है, मतलब उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कितनी सैलरी डिफरेंस होती है। हम लोग हर एक चीज पर बात करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे सब लोग यहां पे जुड़ सके और हम इसको स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि एसएससी एमटीएस और हवलदार में क्या फर्क है, सो दैट कि जब नोटिफिकेशन आए तो आप डिसाइड कर पाओ कि आपको एसएससी एमटीएस के लिए जाना है या एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन देख लेते हैं। एक तरफ हम एमटीएस को रखेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ एमटीएस हवलदार को रखेंगे। अब देखिए, अगर आप एसएससी एमटीएस के लिए जा रहे हो तो आपको जो है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में और डिपार्टमेंट्स में आपको पोस्ट मिलेंगी, ठीक है, सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। अगर आप एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। इसमें क्या यूनिफॉर्म होती है? कोई फिक्स यूनिफॉर्म नहीं, एमटीएस में कोई भी फिक्स यूनिफॉर्म नहीं होती है। इसके अलावा क्या इसमें फिजिकल टेस्ट होता है? नहीं, आपको एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरना होगा, आपको सीबीटी एग्जाम देना होगा, उसके मेरिट के आधार पर ही जो है आप लोगों को पोस्ट मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ड्यूटी टाइप कैसा होता है, ऑफिस वर्क होता है। इसमें कोई भी फील्ड वर्क नहीं है, आपको ऑफिस में ही काम करना है, ठीक है। जबकि हवलदार की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों सीबीआईसी, कस्टम, जीएसटी एंड सीबीएन जैसे डिपार्टमेंट पे आपको जो है दोस्तों पोस्टिंग होती है। इसमें यूनिफॉर्म होता है, जी हां, एमटीएस जो है हवलदार में एक यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। क्या इसमें फिजिकल टेस्ट होता है? जी हां, इसमें आपको पहले सीबीटी देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। और क्या इसमें ड्यूटी टाइप होती है? तो आप ऑफिस वर्क भी हो सकता है और फील्ड वर्क, मतलब दोनों होगा। हो सकता है ऑफिस वर्क में हो या फिर हो सकता है कि आपका फील्ड वर्क भी हो या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या सैलरी डिफरेंस होती है, ठीक है, सैलरी डिफरेंस। तो अगर हम बात करते हैं एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो सैलरी होती है वो 30,000 से लेकर 35,000 होती है, डिपेंडिंग अपॉन दी कि किस सिटी में वो है। क्योंकि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते हो तो वहां पे आपको एचआरए ज्यादा मिलता है, ठीक है। डीए तो सबको कॉमन मिलेगा, जो महंगाई भत्ता होता है, डियरनेस अलाउंस, वो सबको सेम मिलेगा। यहां पे आपको जो है एचआरए और टीए दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप मेट्रोपॉलिटन में तो वहां पे आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी क्योंकि एचआरए ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आप जो है छोटी सिटी में रहते हैं तो वहां पे एचआरए आपको कम मिलता है, होम रेंट अलाउंस कम मिलता है। वहीं पे अगर हम हवलदार की बात करते हैं तो ये 32 से 37,000 है। इन हैंड सैलरी की बात हो रही है। इन हैंड सैलरी जो है एमटीएस की 30 से 35,000 है और वहीं पे हवलदार की बात करें 32 से 37,000 है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखो एमटीएस की अगर हम बात करते हैं कि ये शहर के जो है अनुसार आपको जो है यहां पे मिलेगी सैलरी। और अगर हम बात करते हैं कि अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक पोस्टिंग लाइक पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट, अब इसमें जो है दोस्तों अगर आप हवलदार बनते हो, अगर आपकी पोस्टिंग जो है एयरपोर्ट्स वगैरह में होती है तो उनकी सैलरी जो है अलग, हर एक स्पेसिफिक की अलग अलग है, ठीक है, ध्यान रखेगा। और अगर हम बेसिक पे की बात करें तो 18,000 बेसिक पे होता है। ये कौन से लेवल का है? तो पे लेवल 1 का है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्क प्रोफाइल क्या है। जो कई लोगों के माइंड में डाउट होता है कि एमटीएस से ये काम कराया जाता है, वो काम कराया जाता है, तो सीधी सी बात है, अगर आप एमटीएस में लगते हैं तो ये 100% डेस्क जॉब है, ठीक है। पहले होता था दोस्तों फाइल का, आपको पता है जब से डिजिटलाइजेशन हो गया तो फाइल वर्क कम हो गया है और कंप्यूटर वर्क ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर पे बैठ के वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपका फाइल मूवमेंट होगा, हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह फाइल ले जाना हो, ठीक है भाई, आपको जो है सीनियर्स को असिस्ट करना हो फाइल को लेकर तो आपको वहां करना पड़ेगा। आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास हो सकता है फाइल वगैरह होंगी, उसको आपको मेंटेन करना होगी, कौन सी फाइल कहां पर है। इसके में जो है डाक डिस्पैच होगा, अगर आपको डाक वगैरह भेजना है। और बेसिक कंप्यूटर वर्क, यहां पे फोटोकॉपी जैसे हो गया, प्रिंट आउट निकलवाना है, या फिर जो है दोस्तों बेसिक चीजें। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपसे पूरी वो शीट बनवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपसे नहीं, वहां पे बेसिक बेसिक चीजें आपसे कराई जाएंगी, ठीक है। फैक्ट्स भेजना है तो ये सारी चीजें कराई जाएंगी एमटीएस में, ठीक है। अगर हम हवलदार की बात करते हैं तो इसमें डेस्क प्लस फील्ड जॉब दोनों होती है। जैसे कस्टम चेकिंग, ठीक है, आपको जो है चेकिंग वकिंग के लिए लगा दिया जाएगा, आपको चेक करना पड़ेगा। ऑफिस सिक्योरिटी के लिए लगाए जा सकते हैं। गुड्स एग्जामिनेशन, मान लीजिए कोई भी दोस्तों सामान आया है, ठीक है, उसको चेक करना है, ठीक है, कि भाई कोई भी मान लीजिए स्लॉट आया है कि भाई इसमें जो है फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है तो उसको आपको हो सकता है चेकिंग के लिए लगा दिया जाए, ठीक है। या फील्ड इंस्पेक्शन, ये भी यहां पर किया जाता है। तो ये सारा जो है हवलदार में होता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्किंग आवर्स, भाई कितना जो है जॉब करना पड़ता है। तो देखिए अगर आप एमटीएस में जाते हो तो इसमें फिक्स टाइम होगा। फिक्स टाइम कितना होगा? सुबह 9:30 बजे से लेके 5:30, मतलब 8 घंटे की जॉब होती है। बढ़िया निकलोगे, ठीक है, 9 बजे जो है या 8:30 बजे निकलोगे, अपने ऑफिस पहुंच जाओगे और फिर शाम को 5:30 बजे निकल जाओगे, 6 साढ़े 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो फिक्स टाइम है, तो मतलब अगर आप स्टडी करना चाहें फर्दर तो आपको यहां पे टाइम मिलता है, ठीक है। और वीक में छुट्टी मिलती है, वीकेंड्स ऑफ होता है, ठीक है, संडे जो है ऑफ होगा आपका। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हवलदार में, ये डायनेमिक रोस्टर होता है, शिफ्ट ड्यूटी होती है। कभी आप दोस्तों इसमें 3 शिफ्ट चलती है, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट चलती है। तो हो सकता है कि एक हफ्ता आपका जो है मॉर्निंग शिफ्ट हो और अगले हफ्ते हो नाइट शिफ्ट हो, तो इसमें रोस्टर चलता है, डायनेमिक रोस्टर, शिफ्ट ड्यूटी चलती है। नाइट ड्यूटी पॉसिबल एट एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स, जैसे दोस्तों जहां पे भी बंदरगाह हैं या हवाई अड्डे हैं वहां पे आपको नाइट जो है दोस्तों ड्यूटी लग सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पोस्टिंग लोकेशन। अब आपकी जो है दोस्तों कौन सी जगह पे आपकी जो है दोस्तों पोस्टिंग हो सकती है। अगर आप एमटीएस में हैं तो आप इनकम टैक्स में लग सकते हो, डिफेंस में लग सकते हो, रेलवेज पे लग सकते हो, कैग डिपार्टमेंट में, सेंट्रल सेक्रेटरीट पे लग सकते हो, ठीक है। ये आमतौर ऑफिस बेस्ड होते हैं सारे, ये ऑफिस बेस्ड है। जबकि अगर हम हवलदार की बात करें तो आपका जो है कस्टम ऑफिस में लगेगा, जीएसटी ऑफिस, एयरपोर्ट में, सी पोर्ट पे लग सकता है, ड्राई पोर्ट्स पे लग सकता है, लैंड बॉर्डर पे लग सकता है, सीबीएन पे लग सकता है। ये आमतौर पर जो है दोस्तों कहां पर होती है? फील्ड पोस्ट होती है, जहां पे फील्ड में आपको खड़े रहना पड़ेगा, तैनात रहना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कि अब दोस्तों यहां पे फिजिकल रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो अगर आप एमटीएस के लिए जा रहे हो तो इसमें कोई भी फिजिकल रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि हवलदार के लिए अगर आप जा रहे हो तो यहां पे आपके लिए फिजिकल रिक्वायर्ड होता है, ये आपको मैंडेटरी होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रमोशन, कैरियर ग्रोथ कितना होता है। तो प्रमोशन की अगर हम बात करते हो, अगर आप एमटीएस लगते हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो आप एलडीसी लगोगे, एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क, फिर यूडीसी हो जाता है अपर डिविजनल क्लर्क, और फिर प्रमोशन होकर असिस्टेंट जो है बनते हैं, क्या बनते हैं? असिस्टेंट बनते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है, स्लो होता है, जबकि ये थोड़ा फास्ट होता है। हवलदार लगोगे तो आप जो है टैक्स असिस्टेंट एलडीसी लगोगे, मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक है, फिर इंस्पेक्टर लगोगे, फिर जो है सुपरिटेंडेंट लगोगे। यहां पे थोड़ा सा जो है दोस्तों प्रमोशन फास्ट होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, यहां पे अगर रेटिंग की बात करें तो दोनों में जो है अपने अपने जगह पर अच्छी हैं, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप जो है दोस्तों ऑफिस कंफर्ट चाहते हो तो एमटीएस जीत गया, एमटीएस आपको लेना पड़ेगा अगर आप ऑफिस में काम करना चाहते हो, आप फील्ड वर्क नहीं करना चाहते हो। अगर आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहते हो कि भैया सुबह जाऊं 9:30 बजे ऑफिस और फिर उसके बाद 5:30 बजे घर आ जाऊं, तो आपके लिए एमटीएस सही है, वर्क लाइफ बैलेंस यहां पे सही है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे फील्ड एक्सपोजर मिले, मेरे को एक जगह बैठना अच्छा नहीं लगता है कि ऑफिस में मैं बैठ जाऊं, नहीं मैं चाहता हूं फील्ड में रहूं, ठीक है, थोड़ा घूमता फिरता रहूं, चलता रहूं, तो ये हवलदार के लिए है, ठीक है। यहां पे अगर आप चाहते हो कि नहीं प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो जाए तो हवलदार में थोड़ा सा प्रमोशन स्लाइटली ज्यादा तेजी से होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आप एमटीएस क्यों चुनो और हवलदार को क्यों चुनो। एमटीएस क्योंकि दोस्तों अगर आप स्टेबल ऑफिस वर्क चाहते हो, कोई भी दोस्तों आप यहां पे फिजिकल टेस्ट नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि भाई, आप कई लोगों का कि मैं नहीं अच्छा दौड़ पाता हूं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं मैं ऑफिस वर्क अच्छा कर लूंगा, तो एमटीएस के लिए जा सकता हूं। और आपका प्रेफर जो है दोस्तों ये रेगुलर आर एंड काम एनवायरमेंट यहां पर आपको रहेगा अगर आप ये चाहते हो, ठीक है। अगर आप हवलदार को चुने, क्यों चुने? क्योंकि दोस्तों यहां पे यूनिफॉर्म जॉब है। कई लोग को होता है ना कि यार एक खाकी पहनने को मिलेगी, है ना, एक यूनिफॉर्म हमें मिलेगा, उसका एक रुतबा अलग है, ठीक है। यहां पे दोस्तों डोंट माइंड फील्ड वर्क एंड शिफ्ट ड्यूटीज, आपको जो है दोस्तों फील्ड ड्यूटी से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फील्ड पे करने को तैयार हैं। यू वांट एक्स्ट्रा अलाउंसेस, इसमें आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं और फास्ट एक्सपोजर मिलता है। यू आर फिजिकली फिट, आप पीटी पीएचडी कर जो है थ्रू जाते हैं इसमें और अपने आप को आप फिट रखने की कोशिश करते हो, तो आप इसमें फिट भी रहते हैं। तो ये दोनों अपने अपनी जगह पे दोनों ही अच्छे हैं। अब ये आपको डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। अब सवाल होता है कि सर हम कहां से प्रिपरेशन करें, तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव पर अभी ऑफर चल रहा है, आज है 30 जून, ठीक है, और अभी दोस्तों बचा है केवल दोस्तों 2 घंटे। 2 घंटे के बाद जो है ऑफर खत्म हो जाएगा। ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 1999 का आपको मिल रहा था, ये आज रात 12 बजे 849 रुपए का मिलेगा, ठीक है, मतलब 2 घंटे के बाद ये जो है समाप्त हो जाएगा। आप कूपन कोड गौरव M यूज करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को जो है एमटीएस का बैच भी मिल जाएगा। अभी हाल ही में प्रहार बैच लॉन्च हुआ है, एमटीएस का प्रहार बैच, ठीक है, कौन सा? प्रहार बैच।
और क्या सर इसमें एमटीएस का ही बैच मिलेगा? नहीं, सुपर पास लाइव एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें एसएससी के सारे ही कोर्स मिल जाएंगे, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीएचएसएल, ये सारी चीज मिल जाएंगे। क्या सिर्फ एसएससी की? नहीं, रेलवे, बैंकिंग, यूपी, बिहार, ये सारे कोर्स मिलेंगे। लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, स्टडी नोट्स, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको 849 में। टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज इसी में रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि किसी प्रकार का डाउट होता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9773807407, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। कॉल मत करिए, कॉल शायद रिसीव करना पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं होगा, बट हाँ व्हाट्सअप अगर आप करते हो तो मैं डेफिनेटली वहां पे रिप्लाई आपको कर रहा हूंगा 9773807407 पर। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाइए, लिंक को ओपन करिए, सुपर पास लाइव और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन जो कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। कूपन कोड GAURAVM जो कि आपके स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है वो यूज करके आप जुड़ जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये एक छोटा सेशन था, आई होप अब आपके माइंड में क्लियर होगा कि आपको एसएससी एमटीएस के लिए जाना है या एसएससी जो है एमटीएस हवलदार के लिए जाना है। दोनों चीज में आपको अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए, फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और जुड़ते हैं हम लोग डेली शाम को 7 बजे ओनली ऑन टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।